डेटा हैंडलिंग क्या होता है। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि इन पाइथन इफ वी आर यूजिंग एनी वेरिएबल्स, एनी नंबर्स और एनी स्ट्रिंग और द कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग। मतलब दे ऑल आर नोन एज द डेटा, ये सब डेटा के नाम है, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझिए कि किसी कि डेटा हैंडलिंग के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जो पहला पॉइंट आता है, दैट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, यानी अगर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर एक नंबर यूज कर रहा हूँ, एक अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ या एक नाम यूज कर रहा हूँ, तो उनको बोलते क्या है। तो इन पाइथन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। द फर्स्ट इज द नंबर। नंबर एक डेटा टाइप है। सेकंड जो इसके अंदर आता है दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। फोर्थ जो आता है इसके अंदर वो आता है हमारा लिस्ट और टपल डेटा टाइप। एंड द फोर्थ आता है दैट इज द डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप। एक और होता है दैट इज सेट which is not in your syllabus, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो नंबर की बात करें, अब नंबर कैसा हो सकता है, नंबर हमारा इंटीजर टाइप भी हो सकता है, नंबर हमारा फ्लोट टाइप भी हो सकता है, नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इंटीजर की बात करूं, a number without decimal point that is known as the integer, like 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। 0 to 9 का मतलब जैसे 10, 23 कुछ भी हो सकता है विदाउट डेसिमल पॉइंट। If we talk about the floating value, a number having the point value or decimal value, that is the what is known as the float. Just like 23.7. This is the floating type of number, या floating type of data type. अब complex की बात करें, if you remember the 11th class, 11th में complex number होता है। complex number हमेशा a plus bi की फॉर्म में होता है। इधर a जो है that is the real part और जो b है that is the imaginary part। और i की बात करनी है आयोटा, वो एक अलग मैटर है, वो आप मैथ में देखिएगा। बस मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a plus bi की फॉर्म में होता है। स्ट्रिंग की बात करो, मे बी अ सिंगल अल्फाबेट। जब कभी स्ट्रिंग की बात करते हैं यू कैन यूज आइदर द सिंगल कोटेशन और द डबल कोटेशन, ठीक है। इट मे बी एनी नेम, कोई नाम हो सकता है, लाइक मेरा नाम ले रहे हो, ये भी क्या है स्ट्रिंग टाइप है। आप इसको डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन किसी में भी मेंशन कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और लिस्ट और टपल की बात करें, लिस्ट और टपल की बात करें तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। यानी अगर मैं बात करूं लिस्ट की, तो लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। इसके अंदर आप नंबर वन कर लो, फ्लोटिंग वैल्यू वन कर लो, चाहे कोई एक सिंगल अल्फाबेट वन कर लो, और लिस्ट के अंदर हम लिस्ट को भी बंद कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द टपल, टपल के अंदर वी यूज द पैरेंथेसिस। दोनों में यही डिफरेंस है कि लिस्ट के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, टपल के अंदर हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। एक मेजर डिफरेंस और है, लिस्ट जो होती है वो रीड एंड राइट बोथ, यू कैन रीड, यू कैन राइट आल्सो। और टपल के अंदर बात करूं दैट इज द रीड ओनली। अगर आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू, यू कैन नॉट डिलीट द वैल्यू। डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस में यूज होती है, दैट इज आल्सो कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। यहां बस इतना अंतर है, यहां पर इंडेक्स इंटरप्रेटर देता है और यहां जो इंडेक्स है वो हम लोग दे सकते हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो ये बात हो रही थी हमारी डेटा टाइप की। अब बात करते हैं डेटा टाइप दो तरीके की होती है, एक होता है म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल। चलो वही डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो जैसे बात चली थी म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप की, तो म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है। तो बात करते हैं पहले इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे मैं बात करूं दैट x = 5, मैं x की वैल्यू 5 ले, तो मान चलिए 5 का जो एड्रेस है दैट इज 1101, तो x का भी एड्रेस जो होगा दैट इज 1101। देखिए ऐसा होता है जब मैंने x = 5 असाइन किया तो एक मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ तो उसकी वैल्यू हुई 5। अब मेमोरी में जब ब्लॉक बन रहा है तो उसका मतलब x को कहीं ना कहीं स्पेस मिलना होगा, जो स्पेस मिला उस स्पेस का एड्रेस कितना हो गया 1101। तो इसी तरीके से अगर मैं x का एड्रेस देखूं तो दैट इज 1101, और 5 का एड्रेस देखूंगा तो 1101, x का देखो दैट इज 1101 आल्सो। आप इसका एड्रेस देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ id। आप लिखेंगे id ब्रैकेट में x, यू कैन गेट द एड्रेस ऑफ x। सिमिलरली फॉर द id ऑफ 5, आपको 5 का एड्रेस भी मिल जाएगा। अब देखो अगर मैंने यही y की वैल्यू y को मैंने x की वैल्यू असाइन करा दी, अगर मैं y का एड्रेस लिखूंगा दैट इज आल्सो 1101, देखो एड्रेस चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सबको मैंने वैल्यू क्या असाइन कराई है 5। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 5 की जगह लेट मान लो आपने 6 दे दिया, तो 6 का एड्रेस जब
फाइंड हुआ तो z का एड्रेस भी क्या आएगा, दैट इज 1101, दैट इज द इम्यूटेबल डेटा टाइप, वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है। हाँ, एक केस अगर मैंने z को 6 दे दिया, अब जब z को प्रिंट कराओगे दैट इज 1113, कुछ भी हो सकता है, एड्रेस ही तो है। ये तो बात हो गई हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप की। इम्यूटेबल डेटा टाइप अगर देखो तो इंटीजर को भी हम इम्यूटेबल बोलते हैं, फ्लोट को भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी बोलते हैं, स्ट्रिंग को भी बोलते हैं, ठीक है ना, और टपल को भी बोलते हैं। और म्यूटेबल की बात करो तो म्यूटेबल में आता है हमारा लिस्ट, यानी आप देखो अगर आपने x इक्वल टू मान चलिए 5 और 6 दे दिया, और अगर आप id फंक्शन से x की वैल्यू एड्रेस चेक करना चाहते हैं, दैट इज 110, ठीक है ना। अब मान चलिए 5 की जगह पे कुछ और असाइन करा दो, अगर देखें तो 5 का इंडेक्स कितना है 1 और 6 का कितना है 1, 5 का इंडेक्स 0, 6 का इंडेक्स 1, जैसे अगर मैं x 0 को प्रिंट कराऊं तो आंसर 5 आएगा, ठीक है ना। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो आपने x की वैल्यू 5 की जगह पे मान लो 55 दे दिया, अब नई स्ट्रिंग नई लिस्ट जो होगी दैट इज 55 और 6, अब जब वापस से idx करोगे तो आंसर इसका 1101 ही आएगा, यानी वैल्यू चेंज करने के बाद भी एड्रेस सेम रहा। बट इस केस में देखो अगर मैंने z की वैल्यू चेंज करी है तो उसका एड्रेस भी चेंज हो गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? इन पाइथन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, डिस्कस करते हैं। यूनिरी ऑपरेटर तो वो होते हैं जिनके लिए हमें केवल एक ऑपरेंड की हेल्प होती है। जैसे मैं यूनिरी की बात करूं, जैसे प्लस, माइनस और नॉट, दे ऑल आर नोन एज द यूनिरी ऑपरेटर। जैसे मैंने कहा लिखा प्लस a, या कहीं पर लिख दिया प्लस 10, ये यूनिरी ऑपरेटर है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया a प्लस माइनस b, इधर जो माइनस है वो मेरा यूनिरी ऑपरेटर है। वाई सो आप ये देखो इस माइनस को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो इस केवल जस्ट और जस्ट इसका नेचर चेंज कर रहा है, यानी b अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक ऑपरेंड की जरूरत है। ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो आपको पता चलेगा ऑपरेटर, एक्सप्रेशन ये सब क्या होती है। फिर भी एक बार बताएगा, a प्लस b माइनस c दैट इज नोन एज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की बात करूं तो यही कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड, दे आर नोन एज द एक्सप्रेशन। अब ऑपरेटर और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्वेश्चन ये आता है, ऑपरेटर प्लस हो गया माइनस हो गया, ये हो गए मेरे ऑपरेटर्स, ठीक है ना। और a b और c दैट इज नोन एज द ऑपरेंड, इनको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब ऑपरेटर में जैसे मैंने दो कैटेगरी बताई आपको, यूनिरी और बाइनरी। यूनिरी में जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया और नॉट हो गया, ठीक है ना। और बाइनरी में बाकी सारे हो गए। देखो डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि प्लस केवल यूनिरी ऑपरेटर है, प्लस मेरा बाइनरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है मैं इसे यूज कैसे कर रहा हूं। अब यहाँ पर मेरा प्लस जो है वो बाइनरी है, वाई सो इस प्लस के आगे भी ऑपरेंड है और इस प्लस के पीछे भी ऑपरेंड है, तो यहाँ पर ये बाइनरी की तरह काम कर रहा है। और कहीं पर सिंपल मैं ए लिख के छोड़ दूं, यानी बाय डिफॉल्ट अगर मैथ की बात करूं तो यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर यूनिरी की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया यूनिरी और बाइनरी ऑपरेटर्स। अब बाइनरी ऑपरेटर की अगर बात करूं तो एक तो अरिथमेटिक, लॉजिकल होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो वही वन बाय वन उन सबको भी लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। 12th में अगर देखो तो बोर्ड में भी 1 या 2 नंबर में ही पूछ लेता है। तो बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करें तो पहला जो होता है मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब हो गया लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन और मॉडुलस, दे ऑल आर नोन एज द अरिथमेटिक ऑपरेटर। बात याद है सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैंने देखा
10 डिवाइड बाई 3, केवल ये वाला साइन लगाया है, देन आंसर विल बी 3.33। और मैंने लिखा 10 इंटीजर डिवीजन बाय 3, देन आंसर विल बी 3। यानी ये क्या करेगा, केवल इंटीजर वैल्यू ही शो करेगा ये वाला, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, और इसको सिंपल डिवीजन का साइन बोलते हैं। अब आती है ये भी अपने आप में एक नया ऑपरेटर है आप लोगों के, है ना। इसके अंदर एक और आता है दैट इज एक्सपोनेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा ये भी क्या होता है। मॉडुलस की बात करें, कहीं पे लिखा 3 मॉडुलस 2, देन आंसर विल बी 1। व्हाई? मॉडुलस क्या करता है, इट प्रिंट द रिमाइंडर कैलकुलेट करने का काम आता है। जैसे मैंने कई बार 4 मॉडुलस 2 दे दिया, तब आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 आया। सिमिलरली देखो 3 मॉडुलस 7, अब रिमाइंडर जो आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि अगर देखो तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो ये तो हो गई ये परसेंटेज का साइन, ये मैं आपको फिर बता दूं रिमाइंडर का साइन, मॉडुलस का साइन, ठीक है। अब बात करता हूं ये कुछ इस जैसा ही है, ये मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने कहीं लिखा 3 मल्टीप्लाई 2, देन आंसर विल बी 6। मैंने लिखा कहीं पर 3 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, 3 एक्सपोनेंट 2, देन आंसर आएगा e टू द पावर 2, दैट इज 9। that is the difference between the exponent sign और multiplication sign। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, जो है हमारा आता है कंडीशनल ऑपरेटर्स, या पहले हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की, कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गया हमारा जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स का साइन यहां ही लगाएंगे, यहां लगाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू या इज इक्वल्स टू। ये क्या करेगा, अगर मैंने कहीं पर लिखा जैसे a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 5 है, मैं बात कर रहा हूं यहां की, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 5 है, मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, देन आंसर विल बी ट्रू। अगर मैं देखूं तो a b से बड़ा है, और अगर इसी साइन को मैं उल्टा कर दूं तब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब बात आती है कि लेस देन और इक्वल के साइन में क्या डिफरेंस है। जी बॉस, इसमें भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो भी बताते हैं। मान चलिए दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ देख लिया a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू भी 5। अब मैं अगर इसको ऐसे चेक करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और इसको ऐसे करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 5 से छोटा हो नहीं सकता ना 5 5 से बड़ा हो सकता। उस केस में आप इसको ऐसे लगा दीजिए या फिर इसको आप ऐसे लगा दीजिए, तो इसका आंसर कब आएगा, एक नया साइन। अब मान लीजिए दोनों की वैल्यू 5 है, अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा तब इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। इस साइन को बोलते हैं हम इज इक्वल्स, इज इक्वल, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल है, इसके अंदर एक नया सिंबल आता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं नॉट का साइन। ये क्या करता है, आंसर को रिवर्स कर देता है। देखो a और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 5 है, ठीक है, आंसर देखो ट्रू आया है। अगर मैं इसकी जगह पे नॉट का साइन लगा दूं अब इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये हो गया नॉट, नॉट बोलते हैं इसको, नॉट ऑपरेटर, आंसर को रिवर्स करने के काम आता है। अगर आप देखें तो आपके इन्वर्टर की बात करें, जनरेटर की बात करें, तो जनरेटर और इन्वर्टर के अंदर देखें तो नॉट ऑपरेटर है, क्योंकि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अगर देखो जो इन्वर्टर से भाई, इन्वर्टर की जो पावर होती है उसको हम लोग डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, वाई केवल इसी वजह से ये उसकी जो नेचर है उसका चेंज कर देता है। तो ये क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा, ऐसे करके देखो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6। अब आप लगाओ a + b, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और यही मैं इसका साइन ये लगा दूं, इसका आंसर क्या आएगा। ये की बात हमारे रिलेशनल ऑपरेटर की। एक नया कांसेप्ट है पाइथन के अंदर, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको बताया डबल इक्वल का साइन बताता है इज इक्वल, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करूं तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं इक्वल, प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल्स, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉडुलस इक्वल, इंटीजर डिवीजन इक्वल और एक्सपोनेंट इक्वल। दे ऑल आर नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर देखें तो उनको हम शॉर्ट हैंड नोटेशन भी बोलते हैं।
शॉर्ट हैंड नोटेशन का मतलब हो गया, इसको ऐसे समझो, कहीं पर लिख रहा है a इज टू a प्लस b, यू कैन राइट a प्लस इज इक्वल टू, बोथ आर सेम है ये दोनों। कहीं पर लिखना है a इज इक्वल टू a प्लस 5 या a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम काम करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन, छोटी पोजीशन में, ठीक है ना। यानी सीधी सी बात है, इन दोनों को कैलकुलेट करके हम इसमें असाइन करें। हमेशा ये ध्यान रखिएगा जिसके अंदर वैल्यू होल्ड करनी है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एल वैल्यू, इसको बोलते हैं आर वैल्यू, राइट वैल्यू। लेफ्ट वैल्यू जो होती है हमेशा वैल्यू होल्ड करती है और आर वैल्यू हमेशा असाइन करती है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको b की वैल्यू जो है, अगर वो आपको a को असाइन करनी है तो आपको a इक्वल टू b लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने लिख दिया b इक्वल टू a, मैथ में बेशक पॉसिबल है बट यहाँ उल्टा हो जाएगा, a की वैल्यू हम b को असाइन करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा जब प्रोग्रामिंग करेंगे आप। तो ये बात होगी हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर की, रिलेशनल ऑपरेटर की और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वैसे तो होते हैं इन और नॉट इन, एक होता है इज और इज नॉट, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे केवल इन और नॉट इन की। ये वैसे सब स्ट्रिंग के लिए काम आते हैं। नेट एक्स की वैल्यू मैच में हेलो है, ठीक है। मुझे ये चेक करना है क्या ई इसके अंदर लाई कर रहा है, तो मैं चेक करूंगा ई ए, देखो स्ट्रिंग है, इसके मैंने सिंगल यूज किया एक्स। अब एक्स एक वेरिएबल है, अगर मैं देखूं एक क्या जो ई है वो इसके अंदर लाई कर रहा है, यदि एक्स के अंदर लाई कर रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको ऐसे चेक करूं एक्स ई एक्स, इसको एक्स कंफ्यूज हो जाओगे, जेड चेक करो, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, पूरे में नहीं है जेड। ऐसे आप सब स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हैं, कंटीन्यूअस फॉर्म होना चाहिए, लाई कर रहा है तो ट्रू आएगा। अगर आपने इसको ऐसे चेक कर लिया एच है एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये था इन और एक होता है नॉट इन। भाई नॉट का साइन आ गया, जहां जहां नॉट लगा दोगे वहां हमारा आंसर रिवर्स हो जाएगा। जैसे इसके आगे लगा दोगे नॉट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नॉट का काम नहीं होता काम खराब करना, उल्टे काम। तो ये तो बात हो गई हमारी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की, इनको बोलेंगे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर, देखो वीडियो बहुत फास्ट वीडियो जल्दी जल्दी हो रहा होगा, तो आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को 2 या 3 बार प्ले कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, तो चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। फिर ये कम टाइम में ज्यादा बताना होता है तो वीडियो जल्दी बन जाती है। अगर आप लोग होते हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करूं, एक तो होता है मेरा एंड और एक होता है मेरा और। एंड क्या कहता है? बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। कैसे लिखते हैं? a is equals to 5, b is equals to 6, c is equals to 7। अगर मैंने यहाँ लिखा a greater than b and a greater than c, तो a मेरा, अब देखो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं लिखूं तो ये दोनों क्या है? a मेरा b से बड़ा है, a की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो यहाँ तो हो गया फॉल्स। यहाँ देखो तो यहाँ भी क्या हो गया? फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। इन केस मान लो a की वैल्यू 15 होगी, इस केस में ट्रू हो जाता है, ये फॉल्स। तब b इसका आंसर क्या आता? फॉल्स। एंड कहता है बोथ कंडीशन या ऑल द कंडीशन शुड बी ट्रू, यानी एंड के लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों ही अगर ट्रू है तो उस केस में आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और अगर मैं यहाँ और लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ और लगा देता हूँ, और कहता है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? कोई भी एक ट्रू हो जाए, आंसर ट्रू आएगा। अगर सारे फॉल्स है तो फॉल्स है ही, सारे ट्रू है तो तभी ट्रू आएगा, बट कोई भी एक ट्रू है तभी इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बात करूं तो मान चलो कोई a इनपुट है, b इनपुट है, और यहाँ मैंने लिखा है a एंड b। स्मॉल लेटर में लिखा जाता है 0 0 1 1। इनपुट की बात करूं मैं पूरे अलजेब्रा की, तो दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तब भी 0 आएगा। इसकी बात करूं तब भी फॉल्स आएगा, यहाँ पर आके यानी मैं ऐड करूं तो ऐड मल्टीप्लाई की तरह काम।
और में अगर कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एंड में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये तो बात हो गई हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं आपके। बिटवाइज ऑपरेटर जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री का साइन होता है, एंड का साइन होता है, नॉट का साइन होता है, ये बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। उससे पहले एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, दैट इज दी प्रायोरिटी। जैसे मैथ में प्रायोरिटी होती है, बॉड मास यूज करते हैं, ऐसे यहां पर भी हम बॉड मास ही यूज करते हैं। बॉड मास की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करते हैं। जैसे पहले डिवीजन यूज करेंगे, मल्टीप्लाई यूज करेंगे, एक्सपोनेंट यूज करेंगे, मॉडुलस का साइन यूज करेंगे, यहां पर भी प्रायोरिटी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज दी मॉड्यूल। कि मॉड्यूल क्या होता है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल, कि मॉड्यूल पे कैसे काम करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर 3 मॉड्यूल ले रहा हूँ, एक तो मैथ ले रहा हूँ, एक मैं रैंडम ले रहा हूँ और एक मैं स्टैटिक्स ले रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज इन दैट कि व्हाट इज मॉड्यूल। सो मॉड्यूल क्या होता है। सो मॉड्यूल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर कुछ फंक्शन जो पहले से बने हुए होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जिनको हम लोग बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे। तो जब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में उन फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है जिनकी हम स्टैंडर्ड फाइल यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि मैं बात करता हूँ मैथ की, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैथ का, कि मैथ किस तरीके से यूज होता है। तो बिफोर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ की फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है मैथ इंपोर्ट मैथ, ये फाइल इंक्लूड हो गई है। अभी मैं वैसे देखा है तो मैथ में बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, लेकिन मैं अभी जनरली यहाँ पर 2 ले रहा हूँ। एक तो ले रहा हूँ मैं आपका स्क्वायर रूट और एक ले रहा हूँ मैं पावर। हालांकि मैं इससे इन दोनों का जो एग्जाम्पल है या रिलेटेड जो प्रोग्राम है मैं अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ। तो एक बार और कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है पाव लिखने के बाद पहले वो नंबर आएगा जिसके ऊपर पावर आपको लगानी हो, सेकंड वो नंबर जितनी पावर आपको चाहिए, यानी 4 to the power 2। बस फायर कर दीजिए। मैं यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ, 16। इस तरीके से एक पावर का यूज हो गया। और अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट की, तो आपको कुछ नहीं लिखना, वही मैथ डॉट स्क्वायर रूट ब्रैकेट 4 लिख दीजिए, तो स्क्वायर रूट इसका निकल के आ जाएगा, दैट इज 2। डॉट लगाना था वो मैंने कॉमा लगा दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ हम डॉट लगा देते हैं और ये 2। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, कई बार स्क्वायर रूट डायरेक्ट भी काम करता है, लेकिन हमेशा मैथ डॉट स्क्वायर रूट लगाइए और मैथ डॉट पाव ही लगाइएगा। तो ये तो हो गई हमारे मैथ की बात। अब बात करता हूं मैं आगे एक जो नया कंसेप्ट है, दैट इज दी रैंडम, कि रैंडम क्या होता है। तो रैंडम के लिए पहले मैं इस फाइल को इंक्लूड करूंगा अपने प्रोग्राम में। तो मैंने अपने फाइल के अंदर ये प्रोग्राम इंक्लूड कर लिया, इंपोर्ट रैंडम। अब रैंडम होता तो एक ही फंक्शन है, लेकिन उसे 3 तरीके से यूज करते हैं। रैंडम का यूज क्या है पहले वो देखते हैं। रैंडम क्या करता है, रैंडमली कोई आपको नंबर 0 से लेके n तक देगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा रैंडम में रैंडम नहीं लिखते, पहले तो लिखेंगे रैंडम ही लिखेंगे, और रैंडम में लिखेंगे रैंड रेंज। ये लिखा और यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया, यहाँ लेट मैंने 45 बंद कर दिया। तो ये 0 से लेके 45 तक कोई भी नंबर आपको डिस्प्ले कर देगा, जैसे 27। दोबारा रन कराता हूँ, दोबारा के लिए मैंने Alt+P दबाया फॉर द प्रीवियस स्टेटमेंट, फिर रन कराया 10, फिर कोई और देखना चाहो देखो 23। तो रैंडमली वो क्या कर रहा है, 0 से लेके 45 तक कोई भी नंबर आपको रैंडमली दे देगा। हो सकता है नंबर रिपीट भी हो सकता है, और हो सकता है हर बार आपको नया नंबर भी दे, जैसे 0 दे दिया इस बार। तो ये था 45 की कहानी। अभी इसके अंदर एक और है, आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट भी देना, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हैं। जैसे मैंने दिया 10,45। अब जो रेंज आएगी वो 10 to 45 के बीच की आएगी। रन कराइए। लेट मी चेक, ये मेन्यू पे पहुंच गया, 16 आ गया। दोबारा से कराइए 42। अब 10 से कम नहीं आएगा, ये 40, 19।
एक तो ये इस तरीके से यूज हो गया, यानी 2 मेथड हो गए रेंज यूज करने के। अब तीसरा इसके अंदर होता है 10,45। अब मैंने लगा दिया 5, या तो यानी वो 10 देगा या 15 देगा या 20 देगा, 25 देगा, 25, यानी वो जो मल्टीपल देगा वो 5, मतलब 5 इंक्रीमेंट के साथ देगा, स्टेप के साथ देगा। 15 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया। ये तो हो गई हमारी रैंडम की कहानी, कि रैंडम हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बोर्ड में पेपर में जरूर आता है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये तो आपको करना ही करना है एनी हाउ, क्योंकि ये C++ में भी था, वहां भी यूज होता था। अब बात करते हैं हम स्टैटिक्स की। 11th क्लास में स्टैटिक्स बहुत पढ़ी है, 10th में भी स्टैटिक्स बहुत पढ़ी है। तो मेरे को तो लगता है कई बार स्टैटिक्स जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कह लो, क्योंकि सब्जेक्ट ही है पूरा स्टैटिक्स। अगर मैं देखूं तो इकोनॉमिक्स की बात करूं या फिर मैं बात करूं अच्छे लेवल की, जैसे ग्रेजुएट में BSc करते हैं, कुछ MSc करते हैं, तो स्टैटिक्स की पूरी एक ओवरऑल एक बुक भी है। तो स्टैटिक्स मुझे बड़ा स्कोरिंग लगता है कि स्कोर कर सकते हैं हम अच्छे से अच्छा। तो यहाँ पर स्टैटिक्स के लिए भी बड़ा कंसेप्ट है। तो एक काम करते हैं, पहले हम उस फाइल को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में, स्टैटिक्स को। ये मैंने इंक्लूड कर ली। इंक्लूड करने के बाद इसके अंदर वही होते हैं मीन, मीडियन, मोड, हम तीनों निकाल सकते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक लिस्ट स्टोर करेंगे। लिस्ट स्टोर के लिए मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, x। लिस्ट क्या होती है, 12th क्लास में आप लोगों को 11th में आप लोगों ने जाना है, और जो लोग 11th क्लास में है बच्चे जो मेरे साथ नई 11th के लिए जुड़े हुए हैं, उन्होंने 10th में लिस्ट पढ़ी होगी। मैंने लिस्ट और टपल में डिफरेंस आपको बताया था कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है और जो टपल होती है इम्यूटेबल होती है। लिस्ट का मतलब यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लिस्ट, बट इन टपल दैट इज द रीड ओनली फाइल। तो मैंने यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 10, 20, 30, 2 बार डाल देता हूँ क्योंकि मोड भी मुझे कैलकुलेट करना है, और मैंने ये ले लिया। तो पहले निकालते हैं हम मीन, कि मीन कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वापस से लगाऊंगा फंक्शन को, डॉट, और यहां मैंने लिख दिया मीन। मीन किसका निकाल रहे हैं आप, x का, तो x को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आई होप यही होगा, एक बार चेक करिएगा, मीन यही निकलना चाहिए। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 और 20, 30, 60, 90, और ये हो गया 130, 180, 180 और 210। 210 हो गए, और एलिमेंट कितने हैं, 7। हाँ, तो 30 इज द राइट आंसर। तो अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन के लिए वही मैं प्रीवियस कमांड को रन करा लेता हूँ, बस यहाँ स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। ये मीडियन 30 मीडियन आया है, आई होप 30 होगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। तो देखिएगा थर्ड नंबर पे नंबर्स कौन सा आता है, 30 ही आएगा। और मोड कैसे निकालते हैं, मोड निकलता है कि सबसे ज्यादा नंबर्स कौन सा अपीयर हो रहा है बार बार, यही आई थिंक मोड। लेट्स चेक 30। तो मोड भी यही हो गया, मीन, मोड, मीडियन। आई होप ये क्लियर होगा। आज जो मैंने रखी है क्लास, ये आपका रखा है आपका डेस्कटॉप व्यू यानी PC व्यू का रखा है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इसको बनाऊंगा। तो ये तो आज के लिए केवल इतना ही था। बाकी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।